कभी आपने लॉबस्टर को देखा है? वो ना एक बड़ा सॉफ्ट सा मशी सा एनिमल होता है जो कि ना एक बड़े हार्ड शेल के अंदर रहता है। लेकिन शेल तो हार्ड होता है, वो तो ग्रो नहीं कर सकता ना, बड़ा नहीं हो सकता। तो फिर वो जो लॉबस्टर होता है वो उसके अंदर ग्रो कैसे करता है? अब होता क्या है ना, जैसे जैसे लॉबस्टर बड़ा होता है ना, उससे उस शेल के अंदर बहुत ज़्यादा टाइट और बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है। तो वो क्या करता है, अपने आप को थोड़े टाइम के लिए एक बड़े पत्थर के नीचे छुपा लेता है और उस शेल को धीरे धीरे कास्ट ऑफ कर देता है। और फिर धीरे धीरे एक नया बड़ा और कंफर्टेबल शेल ग्रो करता है। तो बेसिकली अगर उस लॉबस्टर को कभी डिस्कम्फर्ट फील ही नहीं होता तो वो कभी ग्रो ही नहीं कर पाता। और अगर वो अपने डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट कर लेता, अपने डिस्कम्फर्ट पे सरेंडर कर देता, तो धीरे धीरे करके थोड़े टाइम में उसकी डेथ हो जाती। अब ज़रा सच बताना, थोड़े टाइम में आपने ये चीज़ नोटिस की है कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो श्रिंक होता जा रहा है। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से निकलते जा रहे हैं। आपका फ्रेंड सर्कल अब बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है। आपने पहले सोचा था स्कूल से बाहर निकलेंगे तो फ्रीडम ही फ्रीडम होगी, लेकिन अब जब एक्चुअल फ्रीडम है तो उसको एंजॉय करने के लिए ज़्यादा दोस्त ही नहीं बचे। सिंपल सी एक बात समझो, स्कूल और कॉलेज में जो फ्रेंड्स होते हैं ना, दे आर जनरली नॉट फ्रेंड्स बाय चॉइस, दे आर फ्रेंड्स बाय प्रॉक्सिमिटी। आप सारा दिन साथ हो, इसीलिए शायद आप दोस्त बन गए। 6 घंटे आप एक ही क्लास में हो या फिर आप एक ही लोकेशन पे रहते हो, लेकिन उसके बाद क्या होता है, सबके करियर पाथ्स चेंज हो जाते हैं, सबकी लोकेशंस अलग अलग हो जाती हैं, सबके लाइफ पाथ्स अलग अलग हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे एक दूसरे से सब अलग होने लग जाते हैं। किसी का माइंडसेट बदल गया, किसी का करियर बदल गया। जिन लोगों के साथ, जिन दोस्तों के साथ तुम रोज़ बात करते थे, रोज़ जिनके साथ हैंग आउट करते थे, सडनली वो लोग एम्बिशियस हो जाते हैं। और अब इसके बाद क्या होता है, हम में से बहुत सारे लोग ना सेल्फ डाउट में चले जाते हैं कि शायद हमारे अंदर ही कोई कमी है, मेरे पास तो फ्रेंड्स ही नहीं है, उसके पास देखो कितने फ्रेंड्स हैं। हम ना एक कंपैरिजन फैक्टर डेवलप कर लेते हैं। प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं है, प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि आपका और आपके आसपास के लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो अपडेट हो गया है। अब ना यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो फिर लॉयल्टी के नाम पे उस पास्ट में स्टक रहो, उस वर्जन को ड्रैग करते रहो, या फिर इस अपडेट को एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन। Always remember that just because someone knows your past does not mean that they belong to your future. लेकिन ना इसका एक दूसरा रीज़न भी है। सिंपल सी साइंस ये कहती है कि हम ना वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं जो हमारी प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही होती हैं। तो जब आप लाइफ में ग्रो करने के बारे में सोचते हो, जब आप लाइफ में कुछ बड़ा करने के बारे में सोचते हो, कुछ अच्छा करने के बारे में सोचते हो, तो आपकी जो प्रेजेंट फ्रीक्वेंसीज है ना वो चेंज होने लग जाती हैं। अब जो लोग या जो सिचुएशंस आपकी पुरानी फ्रीक्वेंसी से अलाइंड थी ना, वो आपकी लाइफ से धीरे धीरे करके खुद ब खुद निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। यू आर बिकमिंग अनकम्फर्टेबल बिकॉज यू आर मूविंग टूवर्ड्स कम्फर्ट। लेकिन ना यार, इस बीच में ना एक बहुत अनकम्फर्टेबल सा फेज़ आता है, एक बहुत अजीब सा वियर्ड लोनलीनेस वाला फेज़ आता है, जब आपकी लाइफ में पुरानी सिचुएशंस भी चली गई होती है, पुराने लोग भी चले गए होते हैं, लेकिन आपको नई ग्रोथ भी नहीं दिख रही होती। यू नॉट लाइक आपकी लाइफ में नए लोगों ने भी एंट्री नहीं मारी है। तो जो ये बीच का टाइम है ना, दिस इज़ वेरी हार्ड, फुल ऑफ लोनलीनेस। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हो, आपको बहुत ज़्यादा सोशल एंग्जाइटी होने लग जाती है, और आप कॉन्स्टेंटली एक सेल्फ डाउट वाले फेज में जीते हो। और इस फेज में हम में से मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग ना डेस्परेट हो जाते हैं, हम लोग लोगों को ढूंढने लग जाते हैं। वी स्टार्ट सीकिंग कंपनी, वी बिकम सो डेस्परेट। और इस प्रोसेस में क्या होता है, या तो हम और ज़्यादा लोनली हो जाते हैं, या फिर हम टॉक्सिक लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं। सो जस्ट प्लीज़ डोंट बी डेस्परेट, है ना। लॉ ऑफ नेचर को अपना काम करने दो। उसने आपके लिए एक पर्टिकुलर पाथ ऑलरेडी चूज करके रखा है, तो चीज़ों को ना नेचुरल फ्लो पे छोड़ना स्टार्ट करो। थिंक ऑफ इट लाइक दैट। मान लो एक रूम है जिसको तुम्हें ना रेनोवेट कराना है, सही है। तो पहले ना तुम्हें उस रूम को खाली करना पड़ेगा, पुराना फर्नीचर निकालना पड़ेगा, उसकी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, तभी तुम नया फर्नीचर लाओगे, है ना। लेकिन जो वो थोड़ा सा छोटा सा फेज़ होता है ना जिसमें वो रूम खाली है, बहुत वियर्ड, बहुत ही अजीब वाइब्स देता है वो रूम। बट एन एम्प्टी रूम इज़ अ साइन दैट न्यू थिंग्स आर कमिंग, दैट दिस रूम इज़ willing to take new things, willing to take better things. This room is open to be renovated. So loneliness is not your enemy. Loneliness is basically your renovation time. अब ना ऐसी 3 चीज़ें बताती हूँ जो आपको इस फेज़ में करनी ही करनी है। सबसे पहले तो नॉर्मलाइज दिस चेंज। बेफालतू के आर्ग्यूमेंट से दूर रहो, बेफालतू के ओवर थिंकिंग से दूर रहो। स्टॉप वाटरिंग डेड प्लांट्स। जिस दोस्ती का पोटेंशियल ख़त्म हो गया है उसको वहीं के वहीं छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, वरना एफर्ट्स तो वेस्ट होंगे ही होंगे और ऊपर से कोई रिटर्न भी नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, ऑडिट योर फ्रेंड सर्कल। अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को निकालो जो नेगेटिव हैं, आवारा हैं, जो कि तुमसे जेलस हैं,
जिन लोगों में किसी ना किसी तरीके के नेगेटिव ट्रेट्स हैं, और उन लोगों को चुनो जो ग्रोथ की बात करते हैं, जो किसी ना किसी तरीके का पॉजिटिव माइंडसेट लेकर चलते हैं, राइट, जो स्पिरिचुअल है, चाहे एक भी हो बहुत है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, इन्वेस्ट इन योर न्यू शेल। अपने आप को ग्रूम करो, राइट, गो टू द जिम, रीड दैट बुक, खुद के ऊपर काम करो, कोई नया स्किल डेवलप करो, अच्छा कंटेंट देखो, अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट लाओ, अपनी फ्रीक्वेंसीज को नेगेटिव मत होने दो, उसको एलिवेट करो। पता है हर अच्छी चीज़ की ना एक कॉस्ट होती है, एंड दैट कॉस्ट इज़ योर ओल्डर वर्जन। और ना अकेले रहना कोई कमज़ोरी नहीं होती, या फिर अकेले रहने का मतलब ये नहीं होता, अब मतलब अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई कमी है। सो ट्राई टू मेक इट योर पावर। अगर कोई टाइम आपकी लाइफ में ऐसा आ गया है जहाँ पे आपको अकेला रहना पड़ रहा है, तो ऐसा समझो कि वो आपको टाइम मिला है खुद को चेंज करने का, अपने ऊपर री इन्वेस्ट करने का, खुद को और ज़्यादा आगे बढ़ाने का। और ऐसे टाइम में एक चीज़ जो आपको कभी भी नहीं करनी है, दैट इज़ बीइंग डेस्परेट। प्लीज़ डू नॉट बी डेस्परेट। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो ये बोलते हैं कि मुझे दोस्त चाहिए, मुझे कोई चाहिए लाइफ में, एंड आई एम लाइक, इस एनर्जी से तो तुम कभी किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि सी, डेस्परेशन और ऑब्सेशन ये दोनों ना नेगेटिव ट्रेट्स हैं, ये दोनों नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट करते हैं, और नेगेटिव इमोशंस लेकर तुम कभी भी पॉजिटिव चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर सकते। एज सिंपल एज दैट। बस इतनी सी बात समझानी थी मुझे आपको आज के वीडियो में। प्लीज़ टेल मी इन दी कमेंट्स कैसी लगी आपको आज के वीडियो। और हाँ, अगर आपको मेरे साथ 1-on-1 कनेक्ट करना है तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन मेल और ऑन इंस्टाग्राम। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।